हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताज़ा ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, मैंने अपनी एक ट्रेड अपनी अप डायरेक्शन में लगा दी है। ठीक है। थोड़ा ट्रेंड को देखते हुए भी लगाया है। टारगेट यहाँ तक है, अब यहाँ तक। ठीक है, ये टारगेट है। तो यहाँ तक देखते हैं। ओके, चली गई जाने को। तो यहाँ पे अब इसको रिजेक्शन आ रही है इस जगह से। अब थोड़ी सी दिक्कत हो भी सकती है, क्योंकि ये रिजेक्शंस है ना ये जगह से, इसलिए दिक्कत हो सकती है। ट्रेड बड़ी इजी है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाए। पहले ये भी देख लो कि यहाँ पे पहले ये देख लो कि मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ 2500 रुपये से। ठीक है, तो मेरा टारगेट इस बार रहेगा इस अमाउंट को ले जाने का, करीब करीब 50,000। ठीक है, 50,000 में इसको लेके जाऊंगा इस महीने के एंड तक आराम से। ठीक है, ये मुझे लगता है। कुछ ट्रेड्स मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कुछ ट्रेड्स मतलब मैं पर्सनली ले लूँगा जब मैं फ्री रहूँगा। ठीक है, सारी तो नहीं दिखा सकता, एक्सेल शीट में यूज़ करूँगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक्सेल शीट यूज़ कर रहा हूँ। 4 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस हो जाएगी तो मतलब समझ जाओ तुम, पूरा अमाउंट चला जाएगा मेरा। ये चीज़ इसके अंदर होगी, तो मैं अचानक से नहीं बनाऊंगा, थोड़ा स्लो करके बनाएंगे। 50,000 इस महीने के एंड तक। ठीक है, अभी आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है मेरे हिसाब से आज। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों के सामने होगा जो भी है, या तो मैं वीडियो डाल दूंगा। ओके, या फिर बीच बीच में थोड़ा ग्रो हो जाएगा तब आएगी वीडियो, कुछ वीडियोस। ठीक है, तो ट्रेड का रीज़न समझो। यहाँ से बायर्स ऊपर गए, सेलर्स नीचे आए, फिर बायर्स यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट ली, फिर सेलर्स नीचे आ गए, बायर्स ऊपर गए। अब देखो, ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है? ऊपर हाई लगा, सेलर्स नीचे आए, फिर ऊपर हाई लगा, मतलब इसको ब्रेक कर दिया। तो ये पॉइंट कौन सा है? बायर्स का हायर लो। ठीक है, क्या है? हायर लो। ठीक है, तो अब देखो, इसको तो हटा देते हैं। अब जैसे ही सेलर्स यहाँ पे आए इस हायर लो के अंदर, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या बना हुआ है? बी ए जी, ब्रेक अवे गैप। ठीक है, बी ए जी बना हुआ है, ब्रेक अवे गैप बना हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ देखो, और टारगेट यहाँ तक। ये तो अंदर की चीज़ है ना, तो अंदर ये अप डायरेक्शन में है। तो ये चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, ये हायर लो था, इतना समझो। बीएजी जैसे ही बायर्स ने एंट्री दिखाई, टारगेट यहाँ तक के लिए सेट हो गया मेरा। तो मैंने ट्रेड लगा दी थी इसमें अप डायरेक्शन के लिए। सिंपल ट्रेड है, मतलब ऐसे तो मैंने ट्रेंड और बीएजी को देखते हुए ये ट्रेड लगाई जो कि रियल मार्केट में थी। ठीक है, तो अब चलते नेक्स्ट ट्रेड की ओर। तो एक ट्रेड मैंने और यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ओर लगाई है। ठीक है, वैसे ये डॉजी भी बन सकती है, थोड़ी सी ऊपर भी रह सकती है। ये रेड बनेगी तो यहाँ तक देख रहा हूँ मैं अभी, नीचे तक आनी चाहिए अगर रेड बने तो। ठीक है, मैं इसका रीज़न आपको समझाता हूँ। इसमें दोनों तरफा है चीज़ें, नीचे से बायर्स भी आ सकते हैं। ओके, देखो आ गए नीचे, अब यहाँ से बायर्स। ठीक है, अब यहाँ से बायर्स, वही चीज़ हुई, यहाँ से बायर्स आ गए, पर हमारी ट्रेड हो गई। ठीक है, यही चाहिए था मुझे तो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे एक ये, अब देखो तो एक एंगल फिंग बना हुआ है ऐसे, इस बायर्स की कैंडल को सेलर्स की कैंडल ने कवर कर लिया। तो ये एक एरिया है सेलर्स का। ठीक है, एक एरिया है सेलर्स का। तो यहाँ पे सेलर्स आए इसलिए, और फिर यहाँ पे वीक हो गए, तो मैंने एक ट्रेड और लगाई डाउन डायरेक्शन में। कहाँ तक के लिए? ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, उसका ये की लेवल है, वहाँ तक के लिए। तो ऐसा ही हुआ, ये नीचे आए, यहाँ से बायर्स आ गए, और ये आपकी कैंडल इस तरीके की बनी। ठीक है, अगर ये नीचे आ जाते, या दोनों तरफ की ट्रेड लगाई जा सकती है दोस्तों, एक की भी नहीं। जैसे ऊपर गए तो नीचे की लगा दी, नीचे गए तो ऊपर की लगा दी, कैंडल बीच में ही क्लोज होगी। लेकिन उसके लिए फिर एक्सपीरियंस चाहिए अच्छा खासा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिली। ठीक है, तो मैंने उस बेस पे अपनी यहाँ पर ट्रेड लगाई। तो सेकंड ट्रेड भी मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, अच्छे से रही। ये ट्रेडर्स तो ट्रेड लगा दी है एक डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, टारगेट नीचे तक का रखा तो है, लेकिन इस ट्रेड का उतना ज़्यादा मुझे कंफर्मेशन भी नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है। ओके,
सेलर्स आ गए तो फिर यहाँ नीचे तक देखते हैं क्या होता है। 15 सेकंड है, मुझे लगता तो नहीं है ऐसे जल्दी आ भी सकती है क्या ये। तो यहाँ पर ये ट्रेड मेरी लगता है ओके 2-1 विन हो गई और लॉस हो गई। कभी खुशी कभी गम। चलो, यहाँ पर मैंने ट्रेड इसलिए लगाई है, ये देखो ये बायर्स मतलब ये कैंडल आई है यहाँ पे। वैसे पिछली बायर्स की कैंडल को सेलर्स ने कवर कर लिया था तो मैंने यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड लगा दी, सिंपल इतना ही है। बायर्स की कैंडल को सेलर्स ने कवर कर लिया था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही क्यों है चीज़ों को, ठीक है। बस इसलिए मैंने एक ट्रेड लगाई। अब इसने गैप अप किया है कहीं ना कहीं, मतलब बायर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बायर्स आ सकते हैं, इसके नीचे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं। मैं यहाँ पे ना डाउन की लगाने की सोच, ठीक है। एक ट्रेड डाउन की यहाँ पे, यहाँ से या तो रिजेक्ट मारेगी ये इस जगह से, तब ऊपर जा सकती है। पर ये बहुत जल्दी आ गई, ये भी दिक्कत है। अब नीचे आएगी या तो कहाँ तक देखते हैं, या तो यहाँ तक आ जाए। ओके, ये हुआ क्या है ना, ये देखो एक कैंडल है कौन सी, सेलर्स की, ठीक है। ये सेलर्स की कैंडल, उस कैंडल के ऊपर नहीं निकल पाए आपके ये बायर्स, रिजेक्ट हो गए उसके अंदर से, ठीक है। तो टारगेट यहाँ तक का मैं मान के चल रहा हूँ, रिजेक्ट हो गए, मतलब ऊपर निकल ही नहीं पाए इस एक कैंडल के, वीक हो गए। तो यहाँ से डायरेक्ट डाउन की ट्रेड नीचे तक के लिए, ओके। तो ये मेरा मतलब रहा रीज़न इस ट्रेड को प्लेस करने का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, मैं समझा देता हूँ फिर भी आपको। जैसे मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर ये ऐसे कैंडल वगैरह बन रही है, लेकिन मान लो कोई कैंडल ऐसे ऊपर नहीं निकल पाई, ऐसे विक ऐसे रह गई उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, ऊपर निकलने की कोशिश की लेकिन एंट्री नीचे क्लोज हो गई। मतलब यहाँ पे जो आपके बायर्स है वो कमज़ोर है, ये सेलर्स की कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गए, लिक्विडिटी ले ली मतलब इस कैंडल के अप डायरेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड डाउन डायरेक्शन में प्लेस हो गई। तो ये चीज़ रही। अब देखो कहाँ तक आई, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ तक, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट तक आई, ये देख लो आप। जैसे ये आपकी वो कैंडल जिसके अंदर ये कैंडल थी, जिसके ऊपर ये नहीं निकल पाए बायर्स आपके, ठीक है। सेलर्स नीचे आए, एग्जैक्ट ये पॉइंट है आपका, इस कैंडल के यहाँ से बायर्स ऊपर निकल गए, ठीक है। तो ये है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यूट्यूब पे सर्च करो आप आराम से, क्या होती है क्या कैसे है, ठीक है। तो वो चीज़ है ये। अब लास्ट ट्रेड लगाने की सोच रहा हूँ मैं। ओके ट्रेडर्स, तो ट्रेड मैंने लगा दी है यहाँ पर अपनी अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। क्यों लगाई है, रीज़न समझ लो। ऐसे तो ट्रेंड है ना डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, सेलर्स नीचे आए, फिर बायर्स ऊपर गए, सेलर्स यहाँ से नीचे आ गए। एरिया तो सेलर्स का है, ठीक है, एरिया सेलर्स का है। ये वाला जो एरिया है ना, ये सेलर्स का है। तो वहाँ से ऑलरेडी सेलर्स आए, ठीक है, सेलर्स आए, लेकिन बायर्स ने दोबारा उनको क्रॉस कर दिया और वहाँ से रिजेक्ट होकर इन्होंने एक कैंडल ग्रीन बनाई। तो मैंने सोचा टारगेट फिर ऊपर ही है, आना होता तो यहीं पे आ जाते, ठीक है। ये चीज़ मैंने मतलब अनुमान लगाई है। पर अभी देख लेते हैं कितना सही निकलता है कितना गलत निकलता है ये। ओके, तो मुझे लग रहा है लॉस होती हुई नज़र तो आ रही है। नज़र क्या आ रही है, लॉस ही हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रेड तो हो गई है मेरी यहाँ पे लॉस, ठीक है। देखो मार्केट ने ना यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की है, बायर्स ऊपर गए, सेलर्स थोड़ा नीचे आए, इसको ब्रेक किया, ये हायर लो है, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इस जगह से सेलर्स के आने के मतलब बायर्स के आने के दोबारा चांस है, यहाँ पे रिएक्ट करके दोबारा आ सकते हैं। ट्रेड लगा दी है मैंने अगेन अपनी अप डायरेक्शन के लिए, इसने गैप अप किया इसलिए, और बायर्स ने थोड़ी स्टार्टिंग की है इसलिए, ठीक है। बस ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये है कि इस कैंडल के अंदर ये कैंडल क्लोज हो गई, इसके अंदर ये थोड़ा सेलर्स का भी है यहाँ पे वो समझो, लेकिन इसने गैप अप किया है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पे जो बायर्स है जिन्होंने मतलब
ट्रेंड ने थोड़ी अपनी डायरेक्शन चेंज भी करी है यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ भी है। टारगेट यहाँ तक का थोड़ा इसने स्मॉल टारगेट इसका कंप्लीट किया है, ठीक है, छोटा टारगेट यहाँ से नीचे जाके ऊपर स्मॉल टारगेट तो कंप्लीट किया है इसने, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से बायर्स ऊपर गए, ओके, फिर यहाँ पे ऊपर चले गए हायर लो, फिर थोड़ा सेलर्स नीचे आए, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है यहाँ पे, इसको ब्रेक कर देते तो नीचे वाला थोड़ा बायर्स का एरिया हो जाता अपना, ठीक है। मतलब अब ये नीचे आएंगे, यहाँ कहीं से पलटेंगे, ये चीज़ होने वाली है अभी, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे आएंगे या तो पक्का, और यहाँ से ना बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि ये पलट जाए और फिर ऊपर चले जाए, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आराम से देख रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेड मैंने डाउन के लिए लगाई है इस बार दोस्तों, तो मैं नीचे तक का आने का वेट कर रहा हूँ उसका, ठीक है। इसमें क्या है, बायर्स ऊपर तो निकल नहीं पाए, ठीक है, और सेलर्स ने बना दिया एक डाउन डायरेक्शन का पैटर्न, बीरी सिंगल मतलब इवनिंग स्टार पैटर्न, सॉरी इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, ठीक है। तो उसको देखते हुए मैंने ट्रेड तो लगाई है, ओके, लेकिन यहाँ पे वापस ऊपर जा रहे, देखते हैं, अभी रुको, यहाँ पे या तो सेलर्स दोबारा आएंगे, ठीक है, इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, सब कुछ हुआ है, तो दोबारा आने के चांस तो मुझे लगते हैं, या तो ये ट्रेड ही विन हो जाएगी या नेक्स्ट ट्रेड विन होगी, ठीक है। देख लेते हैं अभी, आ तो रहे नीचे, ठीक है, आ गए। अब आई है ये उस एरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ से आएंगे आपके थोड़े बायर्स, या तो यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, ये दो जगह है जहाँ से आपके बायर्स आ सकते हैं। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी तो ज़्यादा बड़े एरिया भी नहीं है, इसके अंदर से भी आ सकते हैं, इस कैंडल के अंदर से, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ से, इस तरीके से पलट के ब्रेक करके इसको ऊपर निकल जाएंगे, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है इसमें, ब्रेक करके निकल सकते हैं, ठीक है। बस वही मैं देख रहा हूँ, बायर्स आने चाहिए। ट्रेड तो मैंने लगा दी है आज की, 3241 रुपये हमारा जो भी है हो चुका है, ठीक है। तो समझो 2500 कितने दिन में, 15 दिन में कितने हो जाएंगे, 25,000, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है मैं 15 दिन नहीं लगाऊंगा इसमें 25,000 करने में, ठीक है। तो अगर सक्सेसफुल रहा तो लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही ये अमाउंट ना थोड़ा ज़्यादा हो मतलब 4,000 पे जाएगा या 6,000 पे, ठीक है, 6,000 पे मैं फिर से 3 टुकड़े कर दूंगा 2-2 हज़ार के, मैं ऐसे ही ग्रो करता हूँ अमाउंट, ठीक है, पूरे का रिस्क नहीं लेता, ताकि दोबारा कुछ डिपॉजिट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे 3 टुकड़े करता हूँ, फिर इसको दोबारा ग्रो करूँगा, फिर इसको थोड़ा स्पीड से और ग्रो करूँगा, मतलब एक ही दिन में डबल, 2 का 4, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। तो अब देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे नीचे आएंगे इस एरिया में से, इसमें बायर्स आएंगे और तोड़ के ऊपर निकल जाएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल गई, ठीक है दोस्तों। तो अपन मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, और क्या, तब तक के लिए